मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 जून 2026 सोमवार का दिन। हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर यह है, आज से नया महीना शुरू हो रहा है और नए महीने की शुरुआत के साथ ही देश में कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारे घर के बजट और दैनिक जीवन पर पड़ेगा। आज 1 जून 2026 से देश में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। रसोई घर के मैनेजमेंट से लेकर मोबाइल में होने वाले डिजिटल पेमेंट और ट्रेन की सफर तक इसका असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2 कनेक्शन यानी कि एलपीजी और पीएनजी दोनों रखने वाले ग्राहकों के लिए नियम कड़ा कर दिया है। ऐसे में ग्राहकों को 30 दिन की डेडलाइन दी गई है। अगर आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी का कनेक्शन लग चुका है और वह एक्टिव है, तो 1 जून से आपको 30 दिनों के भीतर अपना पुराना एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन जमा करवाना होगा। और देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो यह होने जा रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड और गलती से किसी दूसरे के खातों में पैसे ट्रांसफर होने की समस्या को रोकने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने बड़ा कदम उठाया है। 1 जून से जब भी आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे एप्स से किसी को पैसे भेजेंगे, तो यूपीआई पिन दर्ज करने से पहले स्क्रीन पर उस व्यक्ति का असली नाम दिखाई देगा जो उसके बैंक खाते में दर्ज है। इससे आप पैसे भेजने से ठीक पहले पूरी तरह आश्वस्त हो सकेंगे कि पैसा सही इंसान को भेजा जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती कल मनाई गई। बिड़ला सभागार में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। सीएम ने कहा कि माता अहिल्याबाई होलकर ने राष्ट्र को दिशा देने का काम किया। माता अहिल्याबाई होलकर न्याय की मूर्ति थी। अहिल्याबाई होलकर ने पुष्कर तीर्थ घाट का निर्माण करवाया। आज हर तीर्थ स्थल पर बघेल समाज की धर्मशाला है। सीएम ने कहा, हमारी सरकार तीर्थ स्थलों के विकास के लिए काम कर रही है। एक और बड़ी खबर देखिए, आज नए महीने की शुरुआत के साथ ही राजस्थान में भी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। राजस्थान परिवहन विभाग में 1 जून से बड़ा सुधार किया जा रहा है। सरकार ने 58 सेवाओं को ऑनलाइन करने जा रही है, जिसमें बड़े स्तर पर बिचौलियों का काम खत्म हो जाएगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस समेत 58 सेवाएं घर बैठे लोगों को मिल सकेगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छोटी बेटी टिफनी ट्रंप पति माइकल बोलोस के साथ रविवार सुबह करीब 11:15 बजे विशेष विमान से जैसलमेर पहुंची। टिफनी ट्रंप और उनके पति सूर्यगढ़ होटल में रुके। जिस विला में वे रुके हैं वह होटल का सबसे महंगा विला है। उसका किराया करीब 2 लाख रुपए प्रतिदिन बताया जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की सुरक्षा व्यवस्था में चूक को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। शनिवार देर रात कुचामन थाना अधिकारी सतपाल सिंह सांगवा को भी निलंबित कर दिया है। इससे पहले डीडवाना कुचामन एसपी ज्ञान चंद्र यादव और कुचामन तहसीलदार कैलाश इनानिया को जिले से हटाया जा चुका है। और जानकारों की माने तो आने वाले 1-2 दिनों में कुछ और प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल 29 मई को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे। इसी के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। बाड़मेर से बड़ी खबर, बाड़मेर के शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर चर्चाओं में है। 19 मई को बाड़मेर कलेक्ट्रेट में खुद पर पेट्रोल छिड़कने के 10 दिनों के बाद उनके पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर नकद सिंह को सस्पेंड कर दिया है। इस पर भाटी का कहना है, यह मेरे पीएसओ का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का फेलियर है। 19 मई के दिन कलेक्ट्रेट का पूरा पुलिस जाब्ता, जिला प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, एएसपी, डीएसपी, मौका मजिस्ट्रेट, डीएसटी टीम मौजूद थी, लेकिन पूरा इंटेलिजेंस फेल रहा। भाटी ने कहा, जिम्मेदार अफसरों ने अपने फेलियर और नाकामियों को दबाने के लिए एक निर्दोष कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की है। सीकर जिले से बड़ी खबर, जिले में एक ही दिन में सांड के हमले से अलग अलग घटनाओं में एएनएम सहित 2 लोगों की मौत हो गई। एएनएम पर सांड ने पीछे से हमला कर दिया, वहीं युवक के सीने से सांड का सींग आर पार हो गया। यह दोनों हादसे शनिवार को हुए। सीकर के नेचवा थाना इलाके के झाझड़ गांव में पहला हादसा शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ। इसमें एएनएम मधु जांगिड़ पत्नी अमित जांगिड़ निवासी दीपुरा चारणान की हादसे में मौत हो गई। मधु
का 8 महीने का बेटा भी है। वहीं सिक्कर के रानौली कस्बे में दूसरा हादसा हुआ, जिसमें शनिवार शाम करीब 7:30 बजे बड़ियों की ढाणी का रहने वाला मुकेश वर्मा शिकार हुआ। जयपुर से बड़ी खबर, एक लुटेरी दुल्हन के लाखों रुपए के गहने केस लेकर भागने का मामला सामने आया है। शादी के बाद 2 दिन तक वह ससुराल में हंसी खुशी रही। घर वालों के बाहर जाते ही अकेला होने का फायदा उठाकर गहने केस लेकर फरार हो गई। चोमू थाने में पीड़ित दूल्हे ने आरोपी नई नवेली दुल्हन के खिलाफ शनिवार को FIR दर्ज करवाई है। खैर आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही 25 मई से शुरू हुआ नौतप्पा खंडित हो गया है। और देखिए, माना जाता है कि अगर नौतप्पे के दौरान बारिश हो जाती है तो आगामी मानसून के कमजोर रहने की आशंका रहती है, और अगर 9 दिनों में बारिश नहीं होती है तो मानसून अच्छा रहता है। और सबसे खास बात आपको बता दूं, इस बार गंगा दशहरा से नौतप्पे की शुरुआत हुई थी। यह मौका 46 सालों के बाद आया है। इससे पहले 1980 में भी नौतप्पे की शुरुआत गंगा दशहरा से हुई थी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। प्रदेश में लंबे समय से अटके पड़े पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों को लेकर प्रदेश की जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधि बेसब्री से तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। इस बड़े चुनावी सस्पेंस के बीच राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन तथा स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि माननीय न्यायालय ने भले ही 31 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की है, लेकिन यदि राज्य निर्वाचन आयोग प्रशासनिक रूप से कल सुबह ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दे तो हम चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जोधपुर से बड़ी खबर, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जोधपुर दौरे के बाद कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 कंपनियों, गोदामों और वेयर हाउस पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जांच के दौरान 27,000 से ज्यादा मूंगफली बीज की बोरियां जब्त की। विभाग को बीज की गुणवत्ता और नियमों में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। कृषि विभाग की टीमों ने जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा जिले में एक साथ 68 कृषि प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान जोधपुर के रिको मंडोर स्थित विनायक कोल्ड स्टोरेज में मूंगफली बीज की 27,178 बोरियां जब्त कर उनकी बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी गई है। कृषि मंत्री के निर्देश पर जोधपुर कृषि खंड के जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा जिले में एक साथ विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। दौसा से बड़ी और दुखद खबर, दौसा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो 4 बार पलट गई और फिर सड़क किनारे 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी। स्कॉर्पियो में बैठे 2 युवक गेट खुलने के कारण गाड़ी से बाहर निकल गए और हवा में उछलते हुए खाई में जा गिरे। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 5 घायल हो गए। एक युवक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। हादसा रविवार सुबह 11:30 बजे जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर रेठा गाँव के पास हुआ। आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, कल रविवार की छुट्टी के चलते सोना, चांदी और अनाज मंडियों के भाव आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान के जैसलमेर में रविवार की शाम को भी फिर से बवंडर उठा। आसमान से दूर से ही धूल का गुब्बार दिखाई देने लगा, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इससे पहले शनिवार को भी प्रदेश के कई जिलों में ऐसे ही धूल का गुब्बार उठा था। आंधी की रफ्तार इतनी खौफनाक थी कि किशनगढ़ हवाई अड्डे पर हवा की अधिकतम गति 102 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच गई थी। मौसम में आए इस बदलाव की असर से प्रदेश के अधिकांश शहरों में पारा 12 डिग्री तक गिर गया है। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज भी प्रदेश के कई जिलों में दोपहर के बाद आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। विशेष तौर पर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, नागौर, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, इसके अलावा पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर में भी दोपहर के बाद कई स्थानों पर धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। अंत में 2 और बड़ी जानकारी दे दूं, आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल जीत लिया है। रविवार को फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। कोहली 75 रन पर नाबाद लौटे। आपको बता दूं, बेंगलुरु ने 2025 में भी इसी मैदान पर पंजाब किंग्स को हराकर खिताब जीता था। एक और बड़ी जानकारी, महीने की शुरुआत में ही महंगाई का बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 42 रुपए तक बढ़ गए हैं। इसके साथ ही छोटे 5 किलोग्राम वाले एफटीएल सिलेंडर की कीमतों में भी 11 रुपए का इजाफा हुआ है।
राहत की बात यह है जो हम घरेलू रसोई गैस सिलेंडर रसोई में यूज करते हैं 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।